प्रिय विद्यार्थियों, नमस्ते। आज के इस कंटेंट में हम चर्चा करेंगे एक बार फिर से छायावाद के प्रमुख कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की प्रसिद्ध रचना वह तोड़ती पत्थर। ये जो कविता है आकार की दृष्टि से बहुत ही लघु किंतु उद्देश्य और भावार्थ की दृष्टि से काफ़ी विस्तृत है। इस कविता के अंदर कवि ने एक दीनहीन गरीब परिवार की मजदूरी करने वाली महिला का साक्षात चित्रण किया है। वह तोड़ती पत्थर कविता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित उनकी प्रसिद्ध काव्य संग्रह अनामिका में संकलित है। कवि एक मजदूरनी के दैनिक जीवन के कार्यकलापों का वर्णन करते हुए कहता है कि वह तोड़ती पत्थर देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर। वह तोड़ती पत्थर नहीं छायादार पेड़ वह जिसके तले बैठी हुई स्वीकार। श्याम तन भर बंधा यौवन नत नयन प्रिय कर्मरत मन। गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार। सामने तरु मल्लिका अट्टालिका प्राकार। इस अवतरण के अंदर कवि ने एक ऐसी मजदूरी करने वाली महिला का चित्रण किया है जो हाथ में भारी हथौड़ा लेकर के बार बार प्रहार करती हुई एक पत्थर को चट्टान को तोड़ने का प्रयास करती है। जब वह पत्थर को तोड़ने का काम कर रही होती है तो न तो उसे छाया नसीब होती है और न ही कोई अन्य सुख सुविधाएं मिलती है। कवि निराला कह रहे कि वह तोड़ती पत्थर देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर। वह तोड़ती पत्थर कि वह मजदूरनी पत्थर तोड़ रही है। एक ऐसी महिला जो पत्थर तोड़ रही है उसे मैंने इलाहाबाद की एक सड़क के किनारे देखा जो पत्थर तोड़ रही थी। वह श्रमिक स्त्री जिस पेड़ के नीचे बैठी हुई पत्थर तोड़ने का कार्य कर रही थी वह पेड़ छायादार नहीं था, फिर भी वह विवश होकर पत्थर तोड़ने का कठोर श्रमपूर्ण कार्य कर रही थी। पेड़ वह जिसके तले बैठी हुई स्वीकार। श्याम तन भर बंधा यौवन। उस मजदूरनी का रंग सांवला था। वह पूर्ण युवा थी और जवानी के इस बोझ को शरीर पर ढोती हुई नत नयन प्रिय नेत्र झुकाए हुए अपने प्रिय कर्म अपना मन लगाते हुए कर रही थी। नत नयन प्रिय कर्म रत मन और अपना मन लगा करके वह अपने कर्म में रत थी, लीन थी। गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार। उसके हाथ में एक भारी हथौड़ा था जिससे वह बार बार पत्थरों पर प्रहार कर रही थी। सड़क के ठीक सामने एक विशाल अट्टालिका थी, अर्थात एक भवन था जिसके चारों ओर एक मजबूत प्रकोटा करती बार बार प्रहार। सामने तरु मल्लिका अट्टालिका प्राकार। जब वह महिला बार बार हथौड़े को हाथ में लेकर के पत्थर के ऊपर प्रहार कर रही थी जिससे वह बार बार पत्थर को तोड़ने का प्रयास कर रही थी, सड़क के ठीक सामने एक विशाल अट्टालिका थी, अर्थात एक भवन था जिसके चारों ओर एक मजबूत प्रकोटा या चार दीवारी थी तथा उस प्रकोटे के भीतर अनेक छायादार वृक्ष जैसे कैद करके रखे हुए थे। भावार्थ ये है कि श्रमिक मजदूरनी को तो कोई छायादार पेड़ भी नसीब नहीं हो रहा था, किंतु दूसरी ओर जो पूंजीपति वर्ग था, जो धनवान लोग थे, उन धनिकों ने छायादार वृक्षों को भी चार दीवारी के अंदर कैद कर रखा था जिससे कि श्रमिक वर्ग उन पेड़ों की छाया के नीचे बैठने की सुविधा भी प्राप्त न कर सके। यहाँ पर कवि का सीधा सीधा तात्पर्य उन सुविधाओं की ओर था जो सुविधाएं मजबूरी में जी रहे लोगों के लिए सहज सुलभ होनी चाहिए थी, लेकिन धनिकों ने, पूंजीपति वर्ग ने, उच्च वर्ग ने, अमीर वर्ग ने अपने वर्चस्व के कारण, अपने प्रभाव के कारण
उन मजदूरों को मिलने वाली, शोषितों को मिलने वाली, दलितों को, पीड़ितों को मिलने वाली सुविधाओं को भी अपने प्रभाव के कारण अपने नियंत्रण में कर रखा था। परिणाम स्वरूप जिनको जिन चीज़ों की जरूरत थी, उन मजदूरों को, उन शोषितों को वह चीज़ें, वह सुविधाएं भी सामने दिखाई दे रही है, लेकिन उनका उपभोग करना उनके नसीब में नहीं है। कवि ने सामाजिक विषमता का चित्रण करते हुए प्रगतिवादी दृष्टिकोण का यहाँ पर परिचय दिया है। श्रमिकों की कार्य दशाएं दयनीय हैं, उन्हें थोड़ी सी भी छाया नहीं मिलती, जबकि कुछ लोगों ने छाया को भी कैद कर रखा है। पूंजीपतियों का यदि वश चले तो वे हवा और पानी को भी बंद कर दे। अर्थात यहाँ पर कहने का मतलब यह है कि निराला ने मुक्त छंद के अंतर्गत इस रचना के द्वारा हमें यह संदेश दिया है कि मजदूर वर्ग, शोषित वर्ग, पीड़ित वर्ग, दमित वर्ग, दलित वर्ग सुख सुविधाओं से हीन रहता है, जबकि वही सुख सुविधाएं धनिकों के घर में, पूंजीपतियों के घर में, उच्च वर्ग के लोगों के घर में, अमीरों के घर में व्यर्थ ही अपना समय और अपने साधनों को बर्बाद करती रहती है। कवि आगे कहता है कि इस प्रकार की सामाजिक विषमता के युग में दलितों का जो शोषण हो रहा है वह मानवतावादी तत्व के नष्ट हो जाने के कारण ही हो रहा है, क्योंकि पूंजीपति वर्ग अपने अहम के कारण, अपने वर्चस्व के कारण दलितों को वह प्राप्य सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं कराते हैं। जय हिंद, जय भारत।